आल जे एंड के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें जो चलानों को लेके और कई ऐसे इश्यूज़ हैं, खासकर ट्रैफिक विभाग के खिलाफ कि जो चलान है वो मोबाइल से किए जाते हैं और अनऑथराइज्ड चलान किए जाते हैं, जिसको लेके इन्होंने कई इश्यूज़ उठाए और एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब के साथ इस पर बातचीत करने की बात की। और इस समय जो बार बार जो ट्रैफिक जो पुलिस है, उनका कहना है कि मोबाइल का इस्तेमाल करके जो वो चलान किए जाते हैं, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है और भी कई इश्यूज़ को लेके ये आने वाले समय में जो एलजी साहब से मुलाकात करेंगे। इसलिए हम 5 जुलाई तक का जो वक्त है वो हम ट्रैफिक विभाग और सीईओ स्मार्ट सिटी को दे रहे हैं कि 5 जुलाई से पहले वो इस समस्या का ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के समाधान निकालें। और इस बीच हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो कि अनथक मेहनत कर रहे हैं कि बाबा बर्फानी जी की ये जो यात्रा का आज फर्स्ट चरण शुरू हुआ है ये बढ़िया ढंग से संपूर्ण हो। पूरा ट्रांसपोर्ट का सहयोग जो है वो एलजी प्रशासन को है, मगर ये जो ट्रैफिक पुलिस विभाग है इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। उनके लिए हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलेंगे और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे आज तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक मसीहा की तरह ट्रांसपोर्टरों का और जम्मू कश्मीर की आवाम का दुख दर्द समझ के उनकी रोजी रोटी के वसीले को ज़िंदा रखा है, वैसे ही वो ट्रांसपोर्टरों की रोजी रोटी का वसीला जो उनकी गाड़ियाँ हैं उनकी रोजी रोटी के वसीले को ज़िंदा रखेंगे। और ट्रांसपोर्टरों के बच्चों के भविष्य के साथ ये जो ट्रैफिक विभाग खिलवाड़ कर रहा है उसके ऊपर नकेल कसेंगे। और इसमें मेन गुनाहगार कौन है, ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टर है या ट्रैफिक विभाग है? ये षड्यंत्र कौन इस षड्यंत्र के पीछे है, इसकी तह तक जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये जो मसला है 5 जुलाई से पहले ख़त्म होगा। अगर नहीं होगा तो 5 जुलाई से पहले हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग होगी, जो भी आगे अपडेट होगी वो आप मीडिया जनों को अपडेट कर दिया जाएगा। मगर मैं आपके चैनल के राही एक मैसेज ये प्रशासन को, ट्रैफिक विभाग को, खास को ट्रैफिक विभाग को पहुंचाना चाहूँगा कि फौरी तौर पे जो लेटर आपने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नाम ये परमिट और आरसी सस्पेंड करने की निकाली है, इसको फौरी तौर पे खारिज किया जाए। और फौरी तौर पे ये जो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए और ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के इस मसले को सुलझाया जाए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं प्रेस में, मीडिया में नहीं बताऊंगा, मगर हमने विद प्रूफ, जैसे ये प्रूफ इकट्ठे किए हैं ट्रांसपोर्ट इसने ट्रैफिक विभाग के खिलाफ, वैसे और बहुत से प्रूफ हैं ट्रैफिक विभाग के खिलाफ जो हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बताएंगे कि इस विषय को लेके एसीबी की और सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये क्या स्कैम है, इसकी हम सीबीआई की और एसीबी की इंक्वायरी की मांग करेंगे एलजी साहब से, ताकि आज के बाद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमेशा बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और कहीं ना कहीं वो इन अपने नारों की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयत्न करते हैं, मगर ये ट्रैफिक विभाग जो है वो प्रधानमंत्री जी और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के इन जो नारों का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास के ऊपर, जो उन नारों को धराशायी करने पे तुला हुआ है, जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने पे तुला हुआ है। इसके लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को खुद इंटरवीन करके इसकी तह तक जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपका थैंक्स करता हूँ। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आरटीआई की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मोबाइल से जो ट्रैफिक पुलिस चलान करती है वो नहीं होंगे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये आरटीआई के जवाब में भी यही आया है। और ये टोटल जितनी फ़ोटोज़ हैं 99.9% मोबाइल से खींची गई फ़ोटो हैं, क्योंकि आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप भी बाइक, कार, स्कूटी लेके चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का मुद्दा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम का मुद्दा है। इसमें अगर 8,000 चलान है तो इसमें 1,000 चलान जो है कम से कम प्राइवेट कार, स्कूटी, बाइक, मोटरसाइकिलों का चलान है। ये हमारा सबका मिला जुला मुद्दा है। आज अगर आप इस स्कैम को कामयाब होने देंगे तो आगे भविष्य में भी ऐसे स्कैम होते रहेंगे। भविष्य में भी जम्मू कश्मीर का ये जो प्यार मोहब्बत जो बनी हुई है, जो एक शांतिपूर्वक तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम रह रही है,
आपस में लड़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक विभाग ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस वक्त ट्रांसपोर्ट को रोड में आने के लिए। क्या वो बाबा बर्फानी जी की यात्रा के टाइम जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब कर रहे हैं? मैं फिर से यही बात बोल रहा हूँ और मैं धन्यवाद दूंगा अपने समूह ट्रांसपोर्टर भाइयों को, ड्राइवर, हैंडीमैन, समूह ट्रांसपोर्टरों को, समूह प्रधान साहिबानों को, जिन्होंने की बड़ी सूझबूझता से, बड़ी समझदारी का प्रूफ देते हुए शांति को बहाल रखा और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की इस शांति की अपील को माना। मगर कितने दिन आप भूखे पेट, कितने दिन आप इस शांति की राह में चलेंगे? अगर आप किसी का कुछ नहीं करेंगे तो कल भी हमारे पास कम से कम 50 ट्रांसपोर्टर जो सिंगल गाड़ियों के मालिक हैं, जिनकी गाड़ियां खड़ी होगी, उनकी घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? वो कल भी बोल रहे थे कि भाई साहब हम अपने आत्मदाह कर लेंगे, हम अपने आप को जला देंगे। तो मैं CEO स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक विभाग जम्मू कश्मीर को ये चेतावनी देता हूँ कि 5 जुलाई से पहले इस मसले को हल किया जाए और अगर ट्रांसपोर्ट या जम्मू कश्मीर की आवाम को किसी का भी कोई जानी माली नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार जो है वो जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग होगा। क्योंकि ये हम लाइव होके बार बार ये बात बोल रहे हैं कि 5 तारीख से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के इस मसले का हल निकाला जाए। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर हमारे पूरा भरोसा है। विद इन डेज हम उनसे मिल रहे हैं। ये मेमोरेंडम और बहुत सी ट्रैफिक पुलिस की ऐसी बातें हैं जो हम जाके ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताएंगे ताकि इस षड्यंत्र का जो है पर्दाफाश हो। थैंक यू। आज जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान इस समय विजय सिंह चिप जी मेरे साथ हैं और कई इश्यूज़ को लेके ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस पर बातचीत करते हैं कि क्या मेन इश्यूज़ है, किन मुद्दों को खासकर ये उठाना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहिए? धन्यवाद राजेंद्र जी आपके चैनल का। वार्ता का तो आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टर उसी टाइम निकलता है जब लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं गला कट रहा है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि जैसा आपने देखा जो हमारी आज की प्रेस वार्ता थी उसमें 3 हमारे मुद्दे हैं। 2 हैं जिसमें ई बसेस और ई रिक्शा है। एक हमारा जो वर्निंग इशू उसे मैं कहूँगा, क्योंकि 8,000 गाड़ी जो सरकार ने ब्लैक लिस्टेड की है उसके लिए आप देखिए हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं वो उनमें रोष है, क्योंकि सरकार ने कमी छुपाने के लिए ये जो 8,000 गाड़ी ब्लैक लिस्टेड की है, ये सारा जितना आज का जो मुद्दा था ये उसी पे है। और ख़ासकर आप देखिए चलानिंग जो हुई है 8,000 गाड़ी की, उसमें हमने मसलन तौर हमने वो चलान हमारे पास है। एक स्कूटी का चलान होता है तो नंबर बस का आता है, एक इनोवा गाड़ी का चलान होता है तो उसमें बस को चलान जाता है। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने वो उसमें नाकामी छुपाने के लिए बड़ी गाड़ियों को चलान स्कूटी का दे के बड़ी गाड़ी को चलान किया। तो हमने जो 5 तारीख तक का जो समय दिया है सरकार को, तो मुझे लगता है क्योंकि हल्के में तो हमें लिया नहीं जाता। और रही बात आप देखिए 2 चीज़ें जो और इसके साथ जुड़ी हैं जिसमें ई बसेस, आप मुझे बताइए चलानिंग जो है क्या हमारी गाड़ियों को ही चलानिंग है? आप देखिए, आप मीडिया से कोई चीज़ छपे नहीं, आप जाइए भेड़ बकरियों की तरह इन गाड़ियों में लोग इन्होंने जमा किए हैं मगर इनका कोई चलान नहीं। मोबाइल आप देखिए, मोबाइल से क्या मैं आपके चैनल द्वारा ही पूछना चाहूँ, क्या मोबाइल ऑथराइज है? जैसा मैंने कानून के दायरे में पढ़ा है कि मोबाइल जो प्राइवेट जो अपनी प्रॉपर्टी है कांस्टेबल की, और प्रॉपर्टी को भी आप छोड़िए कांस्टेबल भी चलान नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेक्टर अफसर है चाहे वो उसमें सब इंस्पेक्टर है, चाहे इंस्पेक्टर है, चाहे ASI है, वही चलान कर सकता है। लेकिन यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और राजेंद्र जी एक चीज़ मैं सामने लाऊंगा, मुझे लगता है लोगों के जहन में डर होगा, हमें दोनों तरफ से लूटा जा रहा है। दोनों तरफ आप समझते हैं ट्रैफिक विभाग दोनों तरफ से लूट रहा है, मगर उसके लिए मुझे लगता है कि हम वो जो सारे हमारे पास जो सबूत हैं वो LG साहब को हम दिखाएंगे कि ये आपकी फोर्स ऐसा काम कर रही है। क्योंकि अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये जो 8,000 गाड़ी जो ब्लैक लिस्ट की है
उसी के लिए आज की जो हमारी वार्ता थी, हमने टाइम दिया है। इमीडिएटली ये चीज़ें वापस होनी चाहिए और ये जो ई बसेस और ई रिक्शा है, ये अपने टाइम टेबल जैसा हमने रूट्स इनके बनाए हैं, अपने टाइम टेबल पे ये चलें। सर, जिस तरह से ये भी देखा गया है कि कई बार एक ट्रैफिक विभाग का जो कांस्टेबल है वो फ़ोटो खींचता है और व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दूसरे सेक्टर अफसर को या किसी को भेज के तो फिर भी चलान हुए, ऐसे भी केसेस कोई देखने के सामने आए हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए आप, जैसा मैंने कहा कि एक गाड़ी कहीं रूल वायलेशन कर रहा है, ठीक है, स्कूटी वाला, गाड़ी वाला, अगर कोई भी रूल वायलेशन कर रहा है, बट व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ोटो भेजना। देखिए, कहीं गाड़ी पार्किंग में इनोवा गाड़ी खड़ी है, लेकिन रोड पे मेटाडोर का चलान, उसकी नंबर प्लेट लेके, गाड़ी फॉर्चूनर है हमारे पास जो फ़ोटो में है, मगर नंबर वहाँ नीचे मेटाडोर्स का है। अब मुझे बताइए, कहीं वो फॉर्चूनर किसी के घर में या किसी पार्किंग में खड़ी है, उसका फ़ोटो खींच के नंबर डाला जाता है। ऐसे केसेस आए हैं? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसा हमने वो मीडिया के सामने भी लाए डॉक्यूमेंट्स। तो हमने हम कोशिश करेंगे, कोर्ट का भी हम इसमें रास्ता तो इस इशू पे आप एलजी साहब के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी बहुत जल्द, क्योंकि 5 तारीख तक का जो हमने टाइम दिया है, उससे पहले हम गवर्नर साहब से भी एक बार मिलेंगे। अगर जल्द ना कोई मसला हल हुआ तो क्या आगे की तो क्या राजेंद्र जी, आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टर जो अपनी जब जिद पे आता है तो वो सारी चीज़ें फिर मनवा के ही पीछे हटता है। शुक्रिया विजय सिंह जी, प्रधान ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन के। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और साफ कहा गया है कि जल्द ही एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब से मुलाकात करेंगे। और कई ऐसे इशू हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ट्रैफिक विभाग जो है वो किस तरह से जो मोबाइल के साथ फ़ोटो खींच के कहीं भी और जो चलान होता है, जिससे कि जो गाड़ी मालकों को वो बहुत नुकसान हो रहा है। और भी ई बसेस को लेके कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो उन्होंने उठाए और आने वाले समय में जल्द ही जो एलजी साहब के साथ इस पर जो बातचीत करेंगे। कमेंट शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर जरूर रखिएगा। और FB न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट राजिंदर यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है जर्नलिस्ट राजिंदर, इन चैनल्स पे अब आप देख सकते हैं, क्योंकि जो पुराने चैनल है वो मेरे ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, जिस कारण FB न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट राजिंदर और जर्नलिस्ट राजिंदर जो यूट्यूब चैनल है उनको जो न्यूज़ कोई भी देखनी तो उस पर जाके आप देख सकते हैं। शुक्रिया, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।